मूवी के स्टार्टिंग में ये बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का है, यानी कि 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें कि पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वहीं हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसमें कि पूरी एक दुनिया आबाद होती है और जो लोग उस स्पेसशिप में रहा करते थे वो अपना कूड़ा करकट उस स्पेसशिप से नीचे फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर वहाँ पे होता है, उसे उस गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है और जो वो रोबोट उसे मिलता है वो कोई आम रोबोट नहीं होता है, बल्कि वो रोबोट बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि उस रोबोट की आधी बॉडी तो इंसान की होती है और उसकी आधी बॉडी मशीन की होती है। फिर वो डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने साथ घर ले जाता है और वहाँ पे वो डॉक्टर उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर कर देता है, उसे एक न्यू बॉडी दे देता है। फिर अगले दिन वो रोबोट सो के उठती है जो कि एक लड़की थी। जब वो अपनी न्यू बॉडी देखती है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो रोबोट डॉक्टर के पास जाती है और उसे पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कैसे आई हूँ। अब क्योंकि डॉक्टर खुद इस बात से अनजान था, इसीलिए डॉक्टर उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं बताता, बस इतनी सी बात बता देता है कि जब तुम गार्बेज से मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारा दिमाग जिंदा और तंदुरुस्त था और बाद में मैंने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर उस रोबोट को लेके बाहर आता है, यानी उसे वो दुनिया दिखाना चाहता था। वो रोबोट जब इस सिटी को देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वहाँ उसे वो स्पेसशिप भी दिखाया देता है और फिर वो डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज़ है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई दुनिया है। फिर वहाँ उसे डॉक्टर बताता है कि वर्ल्ड वार के बाद ये आखिरी सिटी बच गया था और इसका नाम है स्काई सिटी। और स्काई सिटी में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है, हर कोई यहाँ से वहाँ जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं और हमारे यहाँ इस दुनिया में काफ़ी गरीब लोग रहते हैं। और वहीं डॉक्टर एक और काम भी करता है, वो उस रोबोट को एक नया नाम देता है। उस रोबोट को बताता है आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। जैसे ही अलीटा अपना ये नाम सुनती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और डॉक्टर को गले लगा लेती है। आगे डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि ज़मीन पे जितने भी लोग रह रहे हैं वो स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं। बाद दिखाया जाता है कि वहाँ अलीटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम होता है ह्यूगो। ह्यूगो अलीटा की बॉडी को देखता है तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी होती है और वो बहुत तारीफ़ भी करता है। फिर तभी अलीटा और ह्यूगो काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। फिर उसी रात उसी सिटी में एक लड़की का मर्डर भी हो जाता है क्योंकि उस सिटी में एक सीरियल किलर भी रहता था जो अक्सर लड़कियों को मार के उनके बॉडी के पार्ट्स को सेल कर देता था। उसी रात को अलीटा डॉक्टर को भी देखती है जो बाहर से वापस आ रहे होते हैं और उनके हाथ पे खून लगा होता है। देख के उसे लगता है कि सिटी में जो भी मर्डर्स हो रहे हैं कहीं वो डॉक्टर तो नहीं कर रहे। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि डॉक्टर से मिलने के लिए उसकी वाइफ आती है। अब वो डॉक्टर उसकी वाइफ अलग रह रहे होते हैं क्योंकि उनकी सेपरेशन हो गई थी। अब यहाँ पे हमें ये जानने को मिलता है जो बॉडी डॉक्टर ने अलीटा की बॉडी में लगाई थी वो दरअसल डॉक्टर की खुद की बेटी की थी, क्योंकि उनकी खुद की बेटी मर चुकी थी इसलिए उन्होंने उसकी बॉडी अलीटा पे लगा दी थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ह्यूगो अलीटा को कहता है कि चलो हम कोई गेम खेलने चलते हैं। फिर वो एक गेम खेलने लगते हैं जो उस सिटी में काफ़ी मशहूर होती है। अब अलीटा होती तो एक रोबोट है इसलिए वो अपनी गेम से सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो बहुत अच्छा गेम खेल रही होती है। इसके बाद फिर ह्यूगो अलीटा को अपनी फेवरेट प्लेस पे लेकर जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से पूरा स्काई सिटी नज़र आता था। वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा पाइप भी होता है। ह्यूगो उसे बताता है कि स्काई सिटी से ज़मीन तक सारा सामान इसी पाइप के ज़रिए जाता है और ह्यूगो ये भी बताता है कि वो स्काई सिटी में जाने के लिए काफ़ी हार्डवर्क कर रहा है और तुम देखना कि एक दिन मैं वहाँ पे चला भी जाऊँगा। अब अलीटा उससे पूछती है कि स्काई सिटी अंदर से कैसा दिखता है। उस पे ह्यूगो बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें गार्बेज में से उठाया था और वो गार्बेज स्काई सिटी का था। इसका मतलब ये हुआ है कि तुम भी स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन अलीटा को कुछ भी याद नहीं था क्योंकि वो अपना सारा पास्ट ऑलरेडी भूल चुकी थी। असल में उसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी। फिर अगले दिन डॉक्टर फिर से बाहर जाते हैं और अलीटा उनका पीछा करती है और वो भी उनके पीछे निकल जाती है। और यहाँ पे अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है, यानी कि वो जो कि किलर्स को मारते हैं और बाद में उन किलर्स की बॉडीज़ को फैक्ट्रीज़ में
लेके जाया जाता है, जिसके बदले में उन्हें अच्छी खासी रकम मिलती है। और यहाँ पे अलीटा को डॉक्टर के बारे में सब पता चल जाता है। इतनी ही देर में वहाँ पर एक किलर आ जाता है और यही वो किलर था जो सिटी में लड़कियों को मार रहा था। फिर दिखाया जाता है कि अलीटा काफ़ी बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करती है और वो इसे इतना मारती है कि वो किलर वहाँ से भागने में मजबूर हो जाता है। और वहीं एक और किलर होती है जिसको मारने में अलीटा कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और अलीटा उस किलर का सर लेकर फैक्ट्री में चले जाते हैं, जहाँ पे उन्हें किलर के सर के बदले $20 मिलते हैं। फिर बाहर आने के बाद डॉक्टर अलीटा को अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि वो किलर वॉरियर कैसे बने। वो बताते हैं कि ये उस वक्त की बात है जब मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ हम सब लोग मिलकर साथ रहा करते थे। और फिर उन्होंने एक रोबोट बनाया और फिर उस रोबोट ने एक दिन उनके घर में आके उनकी बेटी को ही उठाकर लेके चला गया। और इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर काफ़ी गुस्सा आया। डॉक्टर ने अपने ही हाथों से बनाया हुआ रोबोट को तोड़ फोड़ कर डिस्ट्रॉय कर दिया और इसके बाद से ही डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर असल में एक स्काई सिटी में होने वाली रेस गेम का ओनर होता है और वेक्टर ही था जो इस गेम को कंडक्ट करा करता था। और साथ में दिखाया जाता है कि वेक्टर के साथ डॉक्टर की वाइफ भी होती है। और यहाँ पे हमें ये मालूम होता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में वेक्टर के साथ मिली हुई है, क्योंकि वेक्टर ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो उसे स्काई सिटी भेजेगा और इसी वजह से डॉक्टर की वाइफ वेक्टर के लिए काम करती थी। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है उस रोबोट को जिसे पिछले ही रात अलीटा ने मारा था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है कि मेरी बॉडी का ये हाल अलीटा ने किया है, जिस पे वेक्टर काफ़ी बुरा भला कहता है और ये भी कहता है कि तुम एक बच्ची से हार कर आए हो। वहीं रोबोट ये बताता है कि वो कोई आम बच्ची नहीं है, बल्कि वो एक बहुत पावरफुल रोबोट है। वहीं वेक्टर रोबोट से ये कहता है कि तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें अलीटा को मारकर मेरे सामने लेकर आना है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ह्यूगो अलीटा को वही रेस गेम दिखाने के लिए ले जाता है। ह्यूगो अलीटा को ये बताता है कि जो भी इस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये बात जानकर अलीटा काफ़ी खुश हो जाती है। फिर अगले दिन ह्यूगो अलीटा को एक शिप दिखाने के लिए भी लेकर जाता है। वहाँ उसे ये बताता है कि ये शिप 300 साल पहले पुरानी है और ये शिप दुश्मनों का है। जब अलीटा उस शिप को देखती है तो वो शिप अलीटा को काफ़ी अट्रैक्ट करता है, इसलिए अलीटा पानी में कूदकर उस शिप में चली जाती है और वहाँ पे अलीटा को उस शिप में काफ़ी हाई टेक बॉडी भी मिलती है। अलीटा उस बॉडी को उठाकर अपने साथ ले जाती है और उस बॉडी को लेकर अपने साथ डॉक्टर के पास आ जाती है और डॉक्टर से ये कहती है कि आप मेरी बॉडी को इसकी बॉडी से चेंज कर दें। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है। डॉक्टर ये बताता है कि ये जो बॉडी है ये काफ़ी पावरफुल है और इस बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वेपन्स भी लगे हुए हैं और अगर मैंने ये बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर दी तो तुम काफ़ी ख़तरनाक हो जाओगी, तुम लोगों को बिना वजह मारना शुरू कर दोगी। अब डॉक्टर से इनकार सुनकर अलीटा काफ़ी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद अलीटा वहाँ से फैक्ट्री चली जाती है और वहाँ जाकर ये डिसाइड करती है कि आज से वो भी वॉरियर हंटर होगी। और फिर वो ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ पे सिटी के सारे हंटर्स बैठे हुए थे और वो वहाँ एक लंबी चौड़ी स्पीच देती है जिसमें सबको ये कहती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए, क्योंकि वही वो किलर है जो सिटी की सारी लड़कियों को मार रहा है। वहीं एक हंटर होता है जो अलीटा का काफ़ी मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम साइज़ में तो इतनी छोटी सी हो और तुम कैसे किसी को मारोगी, और ये तुम वॉरियर हंटर आखिर बन कैसे गई हो। ये सुन के अलीटा उसका खूब मारती है, उससे खूब मुकाबला करती है और वो रोबोट दूर जाके कहीं पीछे गिरता है। ये देखकर वहाँ के सारे हंटर्स काफ़ी हैरान हो जाते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पे वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो अब साइज़ में बहुत बड़ा हो चुका था, क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अच्छा खासा अपग्रेड कर दिया था। वो जैसे ही आता है तो आने के बाद फ़ौरन ही वो अलीटा पर अटैक कर देता है और बदले में अलीटा भी उस पर अटैक कर देती है। फिर वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर चला जाता है। फिर अलीटा भी उसका पीछा करने लगती है और अब यहाँ दोनों के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त फाइट होती है, लेकिन लास्ट में वो रोबोट जीत जाता है और अलीटा को मार डालता है और वहाँ अलीटा की बॉडी के वो टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पे वो डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं जो उस रोबोट का काफ़ी मुकाबला करते हैं, उसे खूब मारते हैं और वहाँ उसकी बॉडी को जला देते हैं। तभी वहाँ अपनी जान बचाने के लिए वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। फिर डॉक्टर अलीटा की कटी हुई बॉडी को अपने साथ घर ले आते हैं। वहाँ पर पता चलता है कि अलीटा की बॉडी
पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब डॉक्टर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी वो पावरफुल सूट जो कि अलीटा लाई थी उसे उसकी बॉडी के साथ जोड़ देता है। अगली सुबह जब अलीटा सो के उठती है तो उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है, क्योंकि अब उस एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो कि बहुत ताकतवर और खूब वेपन्स वाली थी। और उस बॉडी की ये खासियत थी कि उस बॉडी की मदद से आग भी पैदा की जा सकती थी। इस नई बॉडी को पाकर अलीटा काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि अलीटा हयोगो से मिलने जाती है उसे अपनी न्यू बॉडी दिखाने के लिए। हयोगो उसे देख के काफ़ी खुश होता है और ये कहता है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ हयोगो अलीटा से बताता है कि मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ बहुत जल्द, लेकिन स्काई सिटी जाने के लिए मुझे कुछ पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे और ये पॉइंट्स या तो किसी को मार के लिए जा सकते हैं या तो फिर वो गेम को जीत कर लिए जा सकते हैं। ये सुनते ही अलीटा हयोगो को अपना दिल निकाल कर दे देती है कि तुम ये दिल ले लो और इसे तुम सेल कर देना और इसके बदले में तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और फिर तुम स्काई सिटी चले जाना। और जो अलीटा का ये दिल होता है कोई मामूली दिल नहीं होता है, बल्कि उसमें बहुत सारी पावर्स होती हैं। वो इतना पावरफुल होता है कि इस एक दिल की वजह से पूरी सिटी को पूरे एक महीने के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। लेकिन हयोगो अलीटा के दिल को लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मुझे इस दिल की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस दिल को संभाल के रखो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हयोगो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि तुम इस रेस को जीत सकती हो और अगर तुम जीत गई तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। ये बात सुनकर अलीटा मान जाती है और रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है। और ये सब वो सिर्फ हयोगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो हयोगो को पसंद करने लगती है। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो कुछ किलर्स और हंटर्स को हायर करता है अलीटा को मारने के लिए। वो सबसे कहता है कि अगर तुमने रेस में अलीटा को हरा दिया तो मैं तुम सबको 5 मिलियन स्कोर्स दूंगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे स्काई सिटी जानने के लिए। फिर हमें उस हंटर को दिखाया जाता है जिसे को क्लब में अलीटा ने खूब मारा था और अब वो अपनी इंसल्ट पर अलीटा से बदला लेने के लिए आया था और अब ये बदला वो किसी और से नहीं बल्कि हयोगो से लेने वाला था। फिर वो हंटर किसी आदमी को मारने के बाद सारा इल्ज़ाम हयोगो पे लगा देता है। अब क्योंकि हयोगो पर इल्ज़ाम लग चुका था कि उसने किसी का मर्डर किया है, इसीलिए वो अब एक क्रिमिनल बन चुका था। और दूसरी तरफ अलीटा को दिखाया जाता है जिसने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था। रेस शुरू हो जाती है और रेस में जितने भी हंटर्स होते हैं वो सब के सब अलीटा के पीछे लग जाते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं। सब अलीटा पे हमला कर रहे होते हैं, लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं थी। वो सबका खूब मुकाबला करती है, वो सबको एक एक करके खूब मारती है। तभी वहाँ पे अलीटा के पास हयोगो की कॉल आती है जो उसे बताता है कि वो हंटर मेरे पीछे पड़ गया है और वो मुझे जान से मारना चाहता है। तभी अलीटा उस रेस को छोड़कर हयोगो को बचाने के लिए निकल जाती है। अब जैसे ही अलीटा उस हंटर के पास पहुंचती है तो वो उस हंटर को खूब मारती है। वहीं दूसरी तरफ पूरी सिटी में ये दिखाया जाता है कि हयोगो अब एक क्रिमिनल बन चुका है और उस पर चार्ज लगा दिया गया था, यानी जो भी उसे ढूंढ के देगा उसे $30 एज अ रिवार्ड मिलेगा। और तभी हयोगो को मारने के लिए वहाँ की सिटी पुलिस आ जाती है क्योंकि सबका मानना था कि हयोगो एक किलर है और उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। सो अब सारे लोग अलीटा को कहते हैं कि हयोगो को ख़त्म कर दो। हयोगो को नहीं मारती, लेकिन वो हंटर साइड से हयोगो पर तलवार से अटैक कर देता है और यहीं पे हयोगो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और देखते ही देखते हयोगो अलीटा के सामने मर जाता है। और फिर वहाँ दिखाया जाता है कि डॉक्टर की वाइफ आ जाती है जो अलीटा से कहती है कि तुम हयोगो का सर काट दो क्योंकि हम इसके सर के साथ कोई और बॉडी लगा देंगे और इसकी बॉडी को भी एक रोबोटिक बॉडी बना देंगे, क्योंकि अब डॉक्टर की वाइफ चेंज हो चुकी थी या यूँ कहो कि अब वो अच्छी हो चुकी थी और वो ये सब इसलिए करना चाह रही थी ताकि हयोगो वापस से ज़िंदा हो जाए। और यहाँ पे अलीटा ऐसा ही करती है और वो सबको दिखाने के लिए हयोगो का सर काट के सबके सामने ले आती है। लेकिन बाद में वो हयोगो का सर डॉक्टर के पास लेकर जाती है जहाँ पे डॉक्टर उस सर को एक बॉडी के साथ अटैच करता है एक ऑपरेशन के थ्रू, जिससे हयोगो दोबारा से ज़िंदा हो जाता है और जिससे अलीटा और हयोगो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब हयोगो के पास भी अलीटा जैसी बॉडी और अलीटा जैसी पावर्स थीं। वहीं डॉक्टर अलीटा को बताता है कि वेक्टर सब के साथ फ्रॉड कर रहा है, सबको धोखा देता है कि वो सबसे कहता है कि मैं तुम्हें पैसे लेके स्काई सिटी पहुंचा दूंगा, जबकि स्काई सिटी में पैसे के थ्रू कोई भी नहीं जा सकता। सिर्फ वही लोग वहाँ जा सकते हैं जो वहाँ पैदा हुए हैं और वहीं रह सकते हैं। इस दुनिया से भी स्काई सिटी में बस वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने वो रेस जीती हो।
अदरवाइज़ वहाँ कोई और नहीं जा सकता। यहाँ डॉक्टर अलीटा से ये भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम यहाँ सिर्फ अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे और तब के बाद हम यहीं पर फंस गए। ये सुनकर अलीटा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। अब वो ठान लेती है कि उसे वेक्टर को मारना ही है। इसीलिए अलीटा सीधा फैक्ट्री चली जाती है और वहाँ पे जितनी भी वेक्टर की मशीन होती है उन सब पे अटैक कर देती है और वो सब भी अलीटा पे खूब अटैक करते हैं। लेकिन अब अलीटा के पास एक बहुत ही पावरफुल बॉडी थी, इसीलिए अलीटा सबको बारी बारी सबको खूब मारे जा रही थी। वहाँ सारी मशीन्स और रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब अलीटा वेक्टर के पास जाती है उसे मारने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो अलीटा पे अटैक कर देता है, जिससे अलीटा नीचे गिर जाती है। और वहीं दिखाया जाता है कि अलीटा को अब अपना पास्ट याद आ जाता है, यानी अब उसकी मेमोरी वापस आ रही थी जो कि लॉस्ट हो चुकी थी। अलीटा को ये याद आता है कि वो एक वॉरियर हुआ करती थी जिसने वॉर में पार्टिसिपेट किया था, तो आज से 300 साल पहले हुई थी। लेकिन उस वॉर में अलीटा के सारे फ्रेंड्स मर जाते हैं और वहीं अलीटा को भी इंजर्ड करके उसे गार्बेज में फेंक दिया गया था। और यहाँ पे अलीटा को सब कुछ याद आ जाता है कि ये सब कुछ स्काई सिटी के ऑनर ने किया है और उसी ने ही अलीटा के सारे साथियों को भी मारा है। और अलीटा को ये भी याद आ जाता है कि मेरा मिशन सिर्फ और सिर्फ स्काई सिटी के ऑनर को ही मारना है। जब अलीटा को ये सारी बातें याद आती हैं तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है कि उसने अपने सारे साथियों को खो दिया। और तभी वो रोबोट अलीटा पे अटैक कर देता है और अलीटा गुस्से में अपने एक तलवार से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है और तभी अलीटा अपनी तलवार से उस वेक्टर पे भी अटैक कर देती है। वो मर जाता है वहीं पर। तभी दिखाया जाता है कि अलीटा के पास डॉक्टर की कॉल आ जाती है जो उसे ये बताते हैं कि ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा होता है उन पाइप्स के ज़रिए। तभी अलीटा भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे ऊपर जाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, और ये भी कहती है कि हम दोनों इसी दुनिया में साथ रहेंगे। तब अलीटा की ये सारी बातें सुनकर ह्यूगो मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब कुछ देख रहा था, इसीलिए वो उन लोगों पे अपना एक हथियार छोड़ देता है जिससे ह्यूगो की सारी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में बिखर जाती है। लेकिन वहीं अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन धीरे धीरे ह्यूगो का हाथ अलीटा के हाथ से छूटने लगता है, इसीलिए वो जाकर काफ़ी नीचे गिर जाता है। ह्यूगो को खोकर अलीटा को बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचता है। अब अलीटा ये डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाएगी उस ऑनर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाह रही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अलीटा वो रेस जीत चुकी है और वो अपनी तलवार स्काई सिटी की साइड दिखाकर बता रही होती है कि वो उसके ऑनर को नहीं छोड़ेगी। ये भी कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, तुमसे बदला लेने के लिए मैं आ रही हूँ, देखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। के साथ ही ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, और मेरी आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक